बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदीद। मैं हूं लियाकत अंसारी और आज पाकिस्तानी सियासत और बदलते हालात पर बात करते हैं हम पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब से। सुहेल साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया। पीटीआई के साबिक चेयरमैन के बारे में फैसला ये था कि वो लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से 3 जगह से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आज वो इलेक्शन के लिए नाअहल हो गए हैं। देखिए, आइडियलिज्म तो यही है और मेरी ख्वाहिश भी यह है कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन लड़े और उनको फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेकिन अगर मुल्क के हालात देखें और वो पॉलिसियां देखें जिसके तहत मुल्क चल रहा है, तो अमलीयत पसंदी ये बताती है कि शायद इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा और वो उससे पहले ये नाअहल भी हो जाएंगे और शायद इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। तो जो एक साबिक चेयरमैन पीटीआई की बात तो चले ठीक है कि उसके हवाले से तोशाखाना का फैसला है, लेकिन पीटीआई के वो लोग जो किसी सजा में भी नहीं है, किसी केस में भी नहीं है या नामलूम में रखा हुआ है, उनके भी कागजात नामजदगी छीनने की अब बड़ी तेज से खबरें आ रही हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये बड़ी हमारे यहाँ बदकिस्मत रवायत है। आप याद करें कि 2018 में भी कुछ इसी तरह की प्रैक्टिस हुई थी, लेकिन इस दफ़ा प्रैक्टिस उससे कहीं बढ़ गई है। पहले जो थी बहुत खुफिया प्रैक्टिस हुई थी, पता नहीं चलता था, लेकिन हमें चूँकि सारे इलेक्टेबल्स और दूसरे लोग मिलते रहते थे, तो उस वक्त भी लोगों पे दबाव डाले गए, उनको पर्चे में किया गया, उनको तंग किया गया कि आप नून छोड़ दें और पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ें, तो या उनकी वफादारियां तब्दील की गई। इस दफ़ा तो उससे बहुत आगे बढ़ के किया जा रहा है और मुझे ये लगता है कि ये जो सिलसिला है इसके रुकने का कोई फ़िलहाल इम्कान नहीं नज़र आता। शायद इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिनों में कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाए, लेकिन पीटीआई को अपने वीकेस्ट कैंडिडेट पर ही जो है इन्हिसार करना होगा और लोगों को उस वीक कैंडिडेट को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रांग कैंडिडेट हैं उनको शायद इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। अच्छा, पहले ये तस्वर किया जा रहा था, ख्याल किया जा रहा था कि शायद जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा तो फिर एक माहौल कदरे नरम हो जाएगा, लेकिन ये तो इलेक्शन शेड्यूल के बाद भी माहौल कदरे नरम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो पोलिंग डे पे भी शायद ऐसी ही सूरत हाल हो। नहीं, मेरा ख्याल है पोलिंग डे जो है वो उस पर कुछ ऐसा गड़बड़ जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है लोगों के लिए। लोग भी निकले होते हैं, चार्ज भी हो चुके होते हैं इलेक्शन कैंपेन पे, तो वो मेरा ख्याल है 1977 के बाद किसी ने भी पोलिंग डे पे कुछ नहीं किया। पोलिंग डे पे आम तौर पर जो पोलिंग है उसके दरमियान गड़बड़ नहीं की जाती, क्योंकि 77 के तजर्बे पे से ये साबित हो गया, क्योंकि हुकूमत उलट गई, उसके नतीजे में मार्शल लॉ आ गया कि इसका रिएक्शन बहुत होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पोलिंग डे से पहले पहले ही 2018 में भी सब कुछ हो गया था और अब भी पहले ही कोशिश की जाएगी, हो जाएगी। मासवाए इसके कोई खुशगवार सूरत हाल पेश आ जाए, कोई पोलिंग स्टेशन पर हंगामे हो जाए या कुछ हो जाए, फिर तो हो सकता है। अदरवाइज कोशिश यही हुकूमत की यही होती है कि ये पुरअमन गुजरे। अच्छा, मुस्लिम नून इक़्तिदार संभालने के लिए आपको तैयार लगती है? अपनी उन्होंने जो है पावर को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज होती हैं, आपको लगता है कि उन लाइन पे अब काम कर रहे हैं, उन्हें यकीन है कि इक़्तिदार हर सूरत ही उनका है, या अभी भी कोई सरप्राइज हो सकता है पीपल्स पार्टी की सूरत में? मेरा ख्याल है कि नून ये नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी से कोलिशन बनने की नौबत आए। वो चाहते हैं कि उनको सिंपल मेजॉरिटी मिले और वो हुकूमत जो है वो बनाए। लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, कल को सूरत हाल बदलेगी, नून के हक में पंजाब में सपोर्ट बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि धड़ेबंदियां जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं वो कमज़ोर होंगे तो लोग ताकतवर की तरफ खींचे जाएंगे और फिर 10-15% वोट जो होता है वो इक़्तिदार के साथ जाता है, तो जो फ्लोटिंग वोट जिसको हम कहते हैं। तो देहात के अंदर तो नून की अब स्ट्रेंथ जो है कुछ पहले से बेहतर हो जाएगी और शहरों के अंदर अलबत्ता लोग फिलहाल पार्टी पॉलिटिक्स की बुनियाद पर तकसीम है। वहाँ अभी अनप्रडिक्टेबिलिटी है कि वो क्या लोग खौफ की वजह से घर रहेंगे या उस दिन खौफ का जो है तोड़ के खौफ को
बाहर निकलेंगे। अच्छा, जो सर्वे आ रहे हैं वो किसी अदारे का भी हो, किसी चैनल का भी हो या एनजीओस के हों, उसमें तो नून की जो कह लें कि मकबूलियत नहीं नजर आ रही। कबूलियत की अलग बात है, जो मकबूलियत है वो किसी सर्वे में भी हम नहीं देख रहे कि एनजीओ ने करवाया हो, कोई और तंजीम हो जिसने करवाया हो, या किसी सहाफती अदारे का हो। नहीं, देखें, कोई अभी कोई सर्वे जो है वो मुअस्सर हुआ भी नहीं है। अभी तक जो बड़े सर्वेज होते हैं वो नहीं हुए। और इस वक्त जो सूरत हाल है शहरों की, उसमें डेफिनेटली पीटीआई हमें आगे नज़र आ रही है मकबूलियत में। लेकिन होगा ये कि ये देहात के अंदर जब बड़े इलेक्टेबल्स नून के साथ आ जाएंगे तो फिर जो बड़े धड़े हैं देहात के वो चले जाते हैं उस कैंडिडेट के साथ। तो यही एडवांटेज जो है वो नून लेगी और इसी की बुनियाद पर उसके बंदे जीतेंगे। और दूसरी तरफ पीटीआई सप्रेस्ड है, या तो उनका बंदा ही गायब है वहाँ पे और वर्कर भी गायब हैं, तो इसका भी एडवांटेज जो है वो नून को जाएगा। या तो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो शायद ये जो आप सर्विस कह रहे हैं या जो अंदाजे लगा रहे हैं फिर दुरुस्त साबित हो जाते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब दूसरी तरफ पीटीआई का वीकेस्ट कैंडिडेट होगा और वर्कर भागे हुए होंगे, गायब होंगे, तो फिर क्या नतीजा आएगा। अच्छा, ये बताइए कि बलूचिस्तान की सूरत हाल कैसे बदली? ये वहां तो यकदम जो है वो इलेक्टेबल्स पहले नूली की तरफ जा रहे थे, फिर पीपल्स पार्टी की तरफ आने शुरू हो गए। क्या बलूचिस्तान नूली को नहीं देने का फैसला हो गया? देखिए, बलूचिस्तान तो अरसा दराज से मुक्तदरा की मर्जी से चलता है। कभी बाप होती है, कभी कुछ और होता है। तो बलूचिस्तान में तो इस दफा किसको दे रहे हैं ये अभी नहीं पता। लेकिन जाहिर है एक तो यह है ना कि जिसको फेडरेशन देंगे, अब सिंध तो उसको नहीं मिल रहा। सिंध तो पीपल्स पार्टी को लगता है मिलेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को री एनफोर्स किया है और शायद मनवा लिया है कि सिंध में हमारे साथ गड़बड़ ना की जाए। तो बलूचिस्तान में अभी जंग जारी है। और केपी केपी तो मेरा ख्याल है पीटीआई के पास ही जाएगा। ठीक पर है। अच्छा, आपको लगता है कि इस वक्त मुक्तदरा जिसे हम कहते हैं वो मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ को उनकी खुशनुदी हासिल है या उनकी सपोर्ट हासिल है? इलेक्शन के बाद भी ये सपोर्ट रहेगी या फिर इलेक्शन के बाद स्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाएगी और नवाज शरीफ को कहेगी कि अब अपने बलबूते पे हुकूमत करें? देखिए, इस वक्त जो है ये पहली दफा हुआ है तारीख में कि पहले एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो बहुत सारे मामलात में दखल देती थी, लेकिन खासकर जो इकानमी है इससे दूर रहती थी। क्योंकि शायद वो समझते थे कि हमें इसका पता भी नहीं है और हुकूमत एक तरह से इकोनॉमिक मैनेजमेंट ही कर रही है 1985 के बाद से। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने SIFC बना के तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर भी वो शरीक हो गए हैं। तो चुनाचे जो भी हुकूमत आएगी, नवाज शरीफ की भी हुकूमत आती है, तो अब उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के ही हुकूमत करनी पड़ेगी। अब शायद वो बहुत इंडिपेंडेंट जो फैसले थे वो ना कर सकें। उसकी वजह यह है कि हर एक को साथ लेके चलेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को, मुक्तदरा को, तो तभी फैसले थ्रू होंगे, क्योंकि SIFC पहले से मौजूद है। तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी का अब स्कोप सिर्फ सिंध तक ही महदूद है? नहीं, जो देखिए ना, अब सवाल है कि दो ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन है कि अगर तो हंग पार्लियामेंट आती है तो फिर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलके हुकूमत बनानी पड़ेगी, जिसमें सदर जरदारी होंगे और वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। लेकिन अगर सिंपल मेजॉरिटी आती है नून की तो फिर वो पीपल्स पार्टी को क्यों शामिल करना चाहेंगे? फिर वो सिंध तक महदूद रहेगी और शायद फेडरेशन में वो फिर अपोजिशन में बैठेगी। नहीं तो कल को पीपल्स पार्टी और जो PTI जितनी भी तादाद में अंदर आती है हाउस के, वो फिर अपोजिशन तो इन्हें चने नहीं चबवा देगी नूनी को। मुश्किल होएगा अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठी और साथ PTI के भी चाहे 20-25 ही लोग हों। देखिए, वैसे तो 40-50 होंगे, लेकिन जो है शायद वो सारा स्टे ना कर सकें, 20-25 तोड़ लिए जाएंगे। तो जो 20-25 भी होंगे वो भी पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी के साथ मिलके अगर अपोजिशन में हुए वो सारे, तो डेफिनेटली टफ टाइम देंगे और हुकूमत चलाना फिर मुश्किल हो जाएगा। कप्तान की लेकिन एक बात है, याद रखें कि पाकिस्तान में जो अपोजिशन की तहरीक है ना, उसको भी अगर मुक्तदरा की सपोर्ट ना हो ना तो वो चल नहीं पाती।
हमने देखा है कि नवाज शरीफ का जो अदलिया का लॉन्ग मार्च था, उसमें भी अगर मुक्तदरा की सपोर्ट ना होती या जनरल कियानी जो है वो ये इम्प्लीमेंट ना करवाते तो शायद वो तहरीक नाकाम हो जाती या जो गुजरांवाला से आगे ही ना जा सकती। अच्छा, ये नून लीग ने क्या पावर शेयरिंग की है? विदन खानदान, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा, नवाज शरीफ, इन चारों में क्या तकसीम पावर शेयरिंग नजर आ रही? कौन कहाँ पे बैठेगा? देखिए अभी एक तो ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, शहबाज शरीफ उनको फेडरेशन में असिस्ट करेंगे। वो किस पोजीशन में? ये नहीं अभी मेरा ख्याल तय हुआ, लेकिन जाहिर है सबसे अहम चीज तो ये है कि वो मुक्तदरा और नवाज शरीफ के दरमियान जो तल्लुकात हैं उसको जो बेसिकली तो उसको लुक आफ्टर करेंगे और बाकी जो है एडवाइजर ऑन एस्टेब्लिशमेंट अफेयर्स कह नहीं लेंगे। एडवाइजर तो नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल वफाकी वजीर होंगे। देखें क्या उनको ओहदा देते हैं स्पेशलिस्ट। तो नवाज शरीफ बेटी का मुस्तकबिल पंजाब में बनाएंगे? देखिए अभी ये नहीं पता कि मरियम और हमजा का रोल क्या होगा, लेकिन देखें अगर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं लेती नून तो मुझे लगता है कि फिर वो अपना फैमिली का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकेंगे। ये नन्ही सी जमात जो जिसने पीटीआई के जन्म लिया उस कोख से, उसका क्या मुस्तकबिल? आईपीपी हुकूमत में अकोमोडेट होगी 2-3 वजारतों के साथ, ये अगर इतने हाँ उनके बंदे बड़े लायक हैं, जो तरीन साहब बड़े लायक हैं, अपना क्या नाम है अलीम खान साहब बड़े लायक हैं, लेकिन तो लायक लोगों की जो है उनकी सर्विसेज से फायदा उठाया जाएगा। लेकिन सीट एडजस्टमेंट में अभी तक, आज के दिन तक उन्होंने उनके साथ कोई अभी ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में कर लेंगे, उनके लिए नून जो है वो अकोमोडेट कर लें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देंगे। नून जो है वो बड़ी सोच समझ के सबके साथ कर रही है। आप देखें काफ लीग के साथ जो उन्होंने किया है वो भी 2 सीटों का अभी तक क्लियर हुआ है, शाफी और सालिक का। शाफे और सालक का। तो तारिक बशीर चीमा को नहीं दे रहे? तारिक बशीर चीमा साहब को दे रहे हैं, नहीं शाफे तो नीचे है ना, कौमीद की तो 2 ही सीटें हुई हैं। तो इसी तरह जो है अब देखें क्या होता है। अच्छा, जेल में इस दफा बड़ी तादाद में जेल से लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद सुना जा रहा है कि कोई एक ऐसा केस भी लग गया है कि जिसमें जो 9 मई में मुलव्वस लोग हैं उनको शायद जेल से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिले, बेशक उन्हें सजा हो या ना हो। मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसा कानून बन रहा है, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि वो नहीं लड़ेंगे। तो पीटीआई का मुस्तकबिल अभी जद्दोजहद ये लंबा अरसा ऐसे ही लग रहा है सियासी पार्टियों को। दूसरा यह है कि पीटीआई को भी कुछ अपने अंदर हर वक्त जो होता है ना, मतलब मोहतरम नवाज शरीफ साहब जब जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जद्दा गए तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने मीडिया से सुलह की, उसी मीडिया से जिससे वो लड़के गए। तो उन्होंने उस मीडिया से सुलह की, उनसे राब्ते किए, उनसे मामलात तय किए। फिर इसी तरह उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से सुलह की, जिसके खिलाफ वो जो है वो एहतसाब करते रहे थे और फैसले भी हुए थे, और ये तो 2 काम किए, फिर वो वापस आ सके 2007। लेकिन साबिक चेयरमैन पीटीआई ने भी कुछ कुर्बानी दी, एक दर्जा पीछे हटे, चेयरमैनशिप छोड़ी, बैरिस्टर गोहर जैसा नरम चेहरा जो है, सॉफ्ट इमेज सामने लाए, अली जफर जैसा धीमे मिजाज का आदमी सामने लाए हैं, तो फिर भी कबूलियत फिर भी नहीं है अभी। नहीं, ये अच्छे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन इसी तरह के मजीद स्टेप्स भी उन्हें लेने चाहिए। मीडिया से जो ज्यादतियाँ हुई हैं उनका मदावा करना चाहिए, उन्हें ये कहना चाहिए कि आइंदा मैं ये नहीं करूँगा। इसी तरह जिन जजेस के खिलाफ जो है वो रेफरेंस, जैसे फायज ईसा है या और लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके दौर में, और जिस तरह वो उस वक्त की मुक्तदरा के साथ मिल के सारी सोसाइटी के साथ करते रहे हैं, अपोजिशन के साथ करते रहे हैं, इसकी भी तो उन्हें, अब मुक्तदरा उनके खिलाफ कर रही है तो किस तरह से वो जस्टिफाई करते हैं अपना वो करना, तो ये उन्हें तब्दीली लानी चाहिए। और स्पेस, इसी तरह जो लोग उनकी पार्टी के अंदर बैठ के फौज को गालियां निकाल रहे हैं, ये कर, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, या साफियों की ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो इससे नुकसान हो रहा है इमरान खान को। इमरान खान तो चाहते हैं फौज के साथ मिलकर हुकूमत करना, वो 10 दफा ये कह चुके हैं। तो ये जो लोग हैं ये पीटीआई को इक़्तिदार से दूर रखने की साजिश कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि पीटीआई अपने आप को कुछ काबिल कबूल बनाने के लिए इक़दामात ले।
ये थे सुहेल उड़ाय जो वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि तब्दीली की ख्वाहिशमंद जो पीटीआई है उसे अपने रवैयों में भी तब्दीली लानी चाहिए, वरना उनकी जद्दोजहद जो है वो तवील हो सकती है। उसके लिए उन्हें खुद आगे बढ़कर मजीद इकदाम ऐसे करने चाहिए जिससे एक मुफाहमत का माहौल बन सके। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।